हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसको जानने और समझने के बाद जब सीएम नीतीश आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है, तब आपकी हंसी छूट जाएगी और आपको लगेगा कि अगर सीएम नीतीश पॉलिटिक्स में नहीं होते, अभिनय की दुनिया में होते, तो शायद वो मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी से भी लंबी लकीर खींच लिए होते, वहां अभिनय की दुनिया में उनकी तूती बोलती। खबर यह है कि मगध रेंज की आईजी और एसएसपी की कुर्सी चली गई है और कुर्सी दो थानेदारों की वजह से गई है। जहां एसएसपी साहब एक थानेदार को बचाना चाहते हैं तो आईजी साहब फंसा देते हैं, और जहां एसएसपी साहब फंसाना चाहते हैं वहां आईजी साहब उस थानेदार को बचाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं रामपुर के थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह के बारे में, जिन्होंने एक अपराधी चरित्र वाले व्यक्ति को क्लीन चिट दे दिया, जिसके बाद एसएसपी साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें निलंबित कर दिया। जिसके बाद आईजी साहब ने उस थानेदार को बचा लिया, यानी एसएसपी साहब के आदेश को पलट दिया। अब दूसरी खबर फतेहपुर थानाध्यक्ष, तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार के बारे में है, जहां उन्होंने अंग्रेजी और महुआ की शराब पकड़ी थी, लेकिन जो शराब माफिया इस मसले में पकड़ा गया था उसके खिलाफ ना तो एफआईआर दर्ज हुई और न ही उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया गया, बल्कि सिर्फ जो है सनहा दर्ज कर लिया गया था। और इसको लेकर जो एसएसपी साहब हैं उन्होंने उस थानाध्यक्ष को सिर्फ ये मशवरा दिया और चेतावनी दी कि आप अच्छा से काम करिए, लेकिन आईजी साहब ने इसको लेकर ऊपर लेवल पर शिकायत की और फिर एसएसपी साहब के आदेश को पलट दिया और जो थानाध्यक्ष थे उनको बचा लिया गया। जहां शुरुआती दौर में एसएसपी साहब ने एक थानेदार को बचाया, अब यहां एसएसपी साहब जिसको एसएसपी बचाना चाहते थे, आईजी साहब ने उसे फंसा दिया और इसी को लेकर दोनों के बीच तनातनी चल रही थी, जिसके बाद अब पुलिस मुख्यालय ने आईजी साहब को और एसएसपी साहब की कुर्सी छीन ली है। यानी साफ तौर पे संदेश देने की कोशिश की गई कि आप जो बड़े ऑफिसर हैं आपस में नहीं लड़िए, खुद मलाई खाइए और हमें भी खिलाइए। इस घटना से यह साफ हो जाता है कि कैसे, चाहे वो शराबबंदी हो या फिर अपराध से जुड़ी कोई घटना हो, इसमें जो आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं वो कैसे किसी को बचा लेते हैं और किसी को फंसा लेते हैं। जबकि सीएम नीतीश तो या जीडी के तमाम नेता मन से कहते हैं कि हमारे यहां शासन की सरकार है, हम ना किसी को बचाते हैं और ना किसी को फंसाते हैं। लेकिन तमाम खबरें आती हैं कि कैसे अगर शराब से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर एक थोड़ी सी भी शराब पी लेता है तो उसे सालों जेल में रखा जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर होती है। लेकिन कई ऐसे शराब माफिया हैं जो कई लीटर शराब के साथ पकड़े जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है सिर्फ सनहा दर्ज करती है, जैसा कि बाकायदा फतेहपुर में हुआ। ना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया और ना ही इन्वेस्टिगेशन किया गया और सिर्फ थानेदार को चेतावनी दी गई। यानी आप थानेदार को छूट दे दी जाती है कि आपको जो करना है वो करिए। लेकिन सीएम नीतीश को यह विश्वास है कि वो आने वाले वक्त में बिहार में शराबबंदी सफल बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ऑफिसर की करतूतें हैं वो ये सफल नहीं होने देंगे। और साफ तौर पर यह साफ हो गया कि कैसे सरकार जिसे चाहती है उसे फंसाती है और जिसे चाहती है उसे बचाती है। तो आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।